हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब तक इस सीरीज के 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उन तीनों वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 24। वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री की तीनों ही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई की जाएंगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, cos square a as it is into sin square a as it is into cosec square a को लिखेंगे 1 upon sin square a। से ये कैंसिल हो जाएगा, cos square a से cos square a कैंसिल। Finally we got 1 as the result. So this is the question number 24। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमको गिवन है cos a का वैल्यू 3 upon 5, वैल्यू फाइंड करनी है 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए की। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें टेन ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब यहां से टेन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं। या तो हम एक ट्रायंगल बना लें, बेस और हाइपोटेन्यूज को लिखते हुए परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें, उससे हम टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लें। दूसरा तरीका, यूजिंग द आइडेंटिटीज, हम cos a की वैल्यू से sin a की वैल्यू को फाइंड करें फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके। आफ्टर दैट tan a का वैल्यू हम फाइंड कर लें। तो दोनों में से किसी भी तरीके से ये किया जा सकता है। हम सेकंड मेथड से इसको करेंगे। cos a की वैल्यू 3 अपॉन 5 है, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो 1 माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर 9 अपॉन 25। एलसीएम लिया तो 25 माइनस 9 हमें मिला 16 अपॉन 25। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 16 अपॉन 25, तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 25 विच इज 4 अपॉन 5। अब मेरे पास साइन ए का भी है, कॉस ए का वैल्यू भी है, टेन ए का वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं, तो टेन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। क्वोशिएंट प्रॉपर्टी होती है साइन ए का वैल्यू 4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय कॉस ए विच इज 3 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन ए का वैल्यू आया 4 अपॉन 3। अब इस टेन ए की हेल्प से हम डिजायर एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए should be equal 9 plus 9 times of tan a का स्क्वायर means 4 upon 3 का स्क्वायर which is 16 upon 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आया 9 plus 16, so 25 as the result for question number 25। What a coincidence! So this is the question number 25। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमको गिवन है sin a प्लस cos a इक्वल अंडर रूट 2। वैल्यू हमको फाइंड करनी है tan a प्लस cot a की। तो हमको गिवन है sin a प्लस cos a इक्वल रूट 2। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, जब LHS का स्क्वायर होगा तो इस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर होगा, जबकि RHS में रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो जब ये लुक बनी हमारे पास sin a प्लस cos a रेज टू द पावर 2, तो उसका एक्सपेंशन करेंगे हम a प्लस b रेज टू द पावर 2 के फॉर्मूले से, तो हो जाएगा a स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ साइन a इंटू कॉस a, और इसकी वैल्यू होगी 2। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी से
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 लिखेंगे और 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज इक्वल टू 2। इस 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 हमको मिल जाएगा। अब इस 2 को भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू मिली हमको 1/2। इसी वैल्यू को यूज करते हुए हम tan a प्लस कॉट ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan a प्लस कॉट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों ही टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म में स्प्लिट कर दिया। तो tan a को लिखा जा सकता है sin a अपॉन cos a प्लस cot a को लिखा है cos a अपॉन sin a। वी टेक एलसीएम ऑफ बोथ द टर्म। तो cos a इंटू sin a इसका एलसीएम होगा। cos a से cos a कैंसिल, sin a बचता है। sin a की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर sin a के साथ होगी तो sin स्क्वायर a बन जाएगा। ठीक इसी तरह से जब इस sin a से इस एलसीएम cos a sin a को डिवाइड करेंगे तो sin a से sin a कैंसिल होगा, cos a बचेगा। cos a की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर cos a के साथ होगी तो वो हमें cos स्क्वायर a देगा। नाउ अब इस न्यूमरेटर में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हुआ जिसकी वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 होती है तो इसको रिप्लेस करेंगे 1 से, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली थी 1/2 उससे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो फाइनली ये 2 स्किप करके ऊपर जाएगा। सो 2 इज द रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें हमको गिवन है 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल 23। वैल्यू हमको फाइंड करनी है sec थीटा प्लस cosec थीटा रेस्ट टू द पावर 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा की। इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। नाउ ये 4 sec स्क्वायर थीटा है। sec स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 23। इस 4 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। ये 4 tan स्क्वायर थीटा और 15 tan स्क्वायर थीटा आपस में ऐड होकर बनाएंगे 19 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 1s are 4 इक्वल 23। जब इस 4 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 23 में से सब्ट्रैक्ट होगा, हमारे पास आएगा 19 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 23 माइनस 4 वी हैव 19। दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 19 डिवाइडेड बाय 19 वी गेट 1। तो tan थीटा की वैल्यू हुई हमारे पास 1। tan थीटा की वैल्यू 1 हमारे पास है। थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। tan के एक्सप्रेशन में 1 वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमको मिली 45 डिग्री। थीटा की इस वैल्यू को अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर को फाइंड करेंगे। sec थीटा जो कि लिखा जा सकता है sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री रेस्ट टू द पावर 2 माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। सभी की वैल्यूज को प्लेस करेंगे। sec 45 डिग्री रेसिप्रोकल होगा cos 45 का। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 तो sec 45 बन जाएगी √2। ठीक इसी तरह से cosec 45 की वैल्यू भी √2 होगी रेस्ट टू द पावर 2 माइनस sin 45 हुआ 1/√2। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहां देखें तो √2 प्लस √2 ये बन जाएगा 2√2 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2। 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 4 2 या 8 माइनस 1/2। जब हम
2√2 का स्क्वायर करते हैं तो 2√2 मल्टीप्लाई विद 2√2 लिखा जाएगा। इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 4 बना। √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा, जिसको हम कह सकते हैं 2, और इस 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तब हमको मिलेगा रिजल्ट 8। तो ये हुआ 8 माइनस 1/2। वी टेक एलसीएम एज 2, 8 2 जा 16 minus 1, finally we got 15/2 as the result. So this is the question number 23. आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमको गिवन है √3 cot square a minus 4 cot a plus √3 equal 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cot a में। अब तक हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी, वहां पर वेरिएबल a था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cot a में, जिसमें स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट √3 है, कांस्टेंट टर्म √3 है। तो रूल वही एप्लीकेबल होगा, कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई स्क्वायर वाले टर्म की कोफिशिएंट √3 के साथ करेंगे। तो √3 इंटू √3 हमें मिला 3। 3 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 4 आ जाए। तो 3 के दो ऐसे फैक्टर होंगे 3 and 1। तो अब इस 4 को 4 ना लिख करके हम 3 + 1 में स्प्लिट करेंगे। ये बन जाएगा √3 cot स्क्वायर a माइनस, जब इसको 3 + 1 करेंगे बाहर नेगेटिव का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। 3 cot a माइनस cot a प्लस √3 इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम √3 cot a कॉमन लेंगे, 3 को स्प्लिट करके लिखेंगे √3 इंटू √3 और √3 आ जाएगा कॉमन। ये बन जाएगा √3 cot a इंटू यहां से बचेगा cot a माइनस यहां से बचा √3। ठीक इसी तरह से लास्ट टू टर्म में से माइनस का 1 हम कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया, ये पॉजिटिव cot a बचेगा माइनस √3 इक्वल 0। अब हमारा दो टर्म है, दोनों ही टर्म में cot a माइनस √3 कॉमन आ रहा है, तो cot a माइनस √3 रिमेनिंग बचा √3 cot a माइनस 1 इक्वल 0। हमारे पास दो फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर अवेलेबल है, दोनों से ही अलग अलग हम cot a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इफ cot a माइनस √3, if cot a minus √3 equal 0, that is implies is cot a की वैल्यू होगी √3। यदि cot a की वैल्यू √3 है, हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। cot a के एक्सप्रेशन में √3 वैल्यू होती है cot 30 डिग्री की। दैट मीन्स a का वैल्यू हमको मिला a इक्वल 30 डिग्री। और इफ सेकेंड एक्सप्रेशन मीन्स √3 cot a माइनस 1 का वैल्यू 0 हो, दैट इज एम्प्लाइज इज √3 cot a का वैल्यू 1 हो, या cot a का वैल्यू 1/√3 हो। तो cot में 1/√3 वैल्यू होती है cot 60 डिग्री की, यहां से a का वैल्यू मिलेगा हमको 60 डिग्री। तो एंगल a की दो पॉसिबल वैल्यूज आई, इन दो पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होगी। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। पहला तब जब हम a का वैल्यू 30 डिग्री लें, और दूसरा तब जब हम a का वैल्यू 60 डिग्री लें। नाउ इफ a बिकम 30 डिग्री, अब a को रिप्लेस कर देंगे 30 डिग्री से, वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 3 इंटू cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, दैट मीन्स 3 इंटू cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर प्लस tan 30 होता है 1/√3।
दैट मीन्स 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ 3, 3 3 या 9 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, फाइनली वी गेट 10 एज अ रिजल्ट। ये 10 रिजल्ट तब मिलेगा जब हम ए का वैल्यू 30 डिग्री ले। यदि ए का वैल्यू हम 60 डिग्री ले, इफ ए इक्वल 60 डिग्री, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, वी गेट 3 इंटू कॉट 60 होता है 1/√3, स्क्वायर करेंगे, प्लस tan 60 होता है √3, फिर से स्क्वायर करेंगे। सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, सेम वैल्यूज हमारे पास आएंगी। 3 इंटू 1/3 प्लस 3, वी टेक एलसीएम एज 3, ऊपर मिला हमको 1 प्लस 9, 3 से 3 कैंसिल, once again we get 10 as a result. So in this question, when we have a become 30 degree, तब भी इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको 10 मिला, और यदि इस एक्सप्रेशन में हम एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लेस करते हैं तभी भी वैल्यू हमको 10 ही मिला। यानी कि ए की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हमको मिली। ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए था, इसके लिए हमारे पास वैल्यू सेम आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। वैल्यू हमको फाइंड करनी है tan ए की। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को tan ए के टर्म में ही स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बोथ द साइड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए। ऐसा करने से यहां 10 का एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहां सेक स्क्वायर का बनेगा, और सेक स्क्वायर को हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ 10 आइडेंटिटी की हेल्प से। तो डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, यहां हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए विच इज सेक स्क्वायर ए, प्लस ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए, इक्वल ये है 2 sin a इंटू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। जब इस एक्सप्रेशन को हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे एक पावर बची जो कि साइन ए के साथ मिलकर बनाएगी 3 tan a। नाउ अब इस सेक स्क्वायर ए को ट्रांसफर करेंगे इन टर्म ऑफ 10, तो सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। इस सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 3 tan a, 3 tan a को लेफ्ट में ले आए इक्वल 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस 3 tan a प्लस 1 इक्वल 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan a। इसमें वेरिएबल tan a होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट द मिडिल टर्म की हेल्प से हम सॉल्व करके वेरिएबल tan a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म 1 की मल्टीप्लाई स्क्वायर टर्म की कोफिशिएंट 2 के साथ करेंगे तो 2 1s are 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 3 होंगे 2 and 1। ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a माइनस 3 को स्प्लिट करके लिखा 2 प्लस 1 इंटू tan a प्लस 1 इक्वल 0। तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a माइनस tan a प्लस 1 इक्वल 0। फर्स्ट 2 टर्म में से 2 tan a कॉमन निकाला जा सकता है। वी टेक 2 tan a एज द कॉमन
then we get tan a minus 1. लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन निकालेंगे तो यहां बचा tan a minus 1 इक्वल 0. tan a minus 1 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग टर्म बचा हमारे पास 2 tan a minus 1. If first expression becomes 0, then either tan a equal 1 or 2 tan a equal 1, that is implies as tan a equal 1 upon 2. So we have two different values of tan a equal 1 और tan a equal 1 upon 2. यही वैल्यूज क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई थी, tan a का वैल्यू बताना था. सो आइदर 1 और 1/2 इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट. ये था क्वेश्चन नंबर 29.